हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो आज मैं आपको 25 फरवरी 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला है वर्ल्ड शॉक्ड बाय रशियन फुल फ्लेज्ड स्केल इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। तो इसमें आपने देखा ही होगा, कल से न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहे हैं कि सुबह रशिया ने उसमें इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया यूक्रेन पे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि 8 लोग मर गए हैं और जो 9 हैं वो घायल हुए हैं। ऐसा यूक्रेनियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है। रशिया ने क्या किया है कि लॉन्च किया ऑल आउट इन्वेजन यूक्रेन, मतलब चारों तरफ से उन्होंने किया, लैंड से किया, एयर से किया, सी से किया, मतलब हर तरफ से यूक्रेन को निशाना बनाया। अब इसमें आप ये देखो कि जो यूक्रेन है वो उसने रिपोर्ट किया है कॉलम ऑफ ट्रूप। ये बोला है कि बॉर्डर पे, मतलब ईस्टर्न, अभी आपको पता ही है कि ईस्टर्न यूक्रेन पे हमला हुआ है। तो बता रहे हैं कि ईस्टर्न चर्निहिव और जो खार्किव है और लुहांस्क है रीजन है, वहाँ लैंड किया उन्होंने सी के थ्रू। ठीक है, और जो सिटीज़ है ओडेसा उनका और मरियुपोल है वहाँ पे साउथ से किया। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से, देखिए बिल्डिंग जो है इनकी, ये देख रहे हैं कैसे इनका, मतलब इतना हालत ऐसी हो गई है, मिसाइल फेंकी इस पे रशिया ने, ये हुआ। अभी इसके बाद ये है कि जो गन फायर हुआ था वो कहाँ हुआ था, जो उनका मेन एयरपोर्ट है उसके पास गन फायर हुआ। और जो वहाँ के रेजिडेंट है यूक्रेन के, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी खार्किव है, जो वहाँ वहाँ की क्लोजेस्ट बिग सिटी है रशियन बॉर्डर से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि विंडो के अपार्टमेंट से लोग देख रहे थे कि कैसे ब्लास्ट हो रहा है ये सब। अभी ये देखो कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदाइमर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि जो क्रेमलिन लीडर, मतलब पुतिन को बोला कि उनका एम है कि वो डिस्ट्रॉय कर दें उनके स्टेट को, ऐसा वो कह रहे हैं। और जो यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो वहाँ के विदेश मंत्री कह लो आप, की जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि वॉर जो है वो वॉर ऑफ अग्रेशन है और यूक्रेन जो है वो डिफेंड करेगा और जीतने की कोशिश करेगा। और वर्ल्ड को जो है, जितने वर्ल्ड के लोग हैं उनको, पुतिन को मतलब रोकना चाहिए ऐसा करने से, ऐसा उन फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के बोले। आगे देखो, इसी इसी न्यूज़ में ये है कि यूएस अलाइज विल रिस्पॉन्ड बाइडन। तो ये बोल रहे हैं कि जो यूएस और अलाइज हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, बाइडन का ऐसा कहना है। और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको बोला है कि ये एक प्री मेडिएटेड वॉर था, जो कि कैटास्ट्रॉफिक लॉस होगा लाइफ और ह्यूमन सफरिंग का, ऐसा बाइडन कह रहे हैं, जो बाइडन। अब इसमें ये देखो, इसी में ही है कि अनसर्टिनिटी ग्रिप इंडियन स्टूडेंट स्टक इन यूक्रेन। तो जो अनसर्टेनिटी हुई, वॉर की सिचुएशन हुई, उसमें बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे वो फंस गए हैं। वो इसमें से कौन कौन लोग हैं, मतलब किन किन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में है। श्याम कुमार हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि वो सो रहे थे अपने रेंटेड अपार्टमेंट जो वहाँ का ओडेसा यूक्रेन में है। तो उन्होंने एक लाउड एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी। ठीक है, उनके कानों में आई अराउंड 5 AM, मतलब सुबह 5 बजे के पास। तो उन्होंने बोला कि पहले वो सोचे कि हो सकता है ये किसी भी टाइप का रोड एक्सीडेंट हो, पर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वॉर जो है वो सच में वॉर हो रहा है, मतलब वॉर इज़ नाउ अ रियलिटी, की मतलब वॉर एक रियलिटी बन चुकी है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि रसिया मतलब कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन में, तो उनको पता चला कि अच्छा वॉर हो रहा है बाहर। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो है श्याम कुमार। दूसरा क्या है कि एक फिफ्थ ईयर के, मतलब फिफ्थ ईयर के एक मेडिकल स्टूडेंट है ओडेसा में, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं। वो रहने वाले हैं केरला के, श्याम कुमार नाम है उनका। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने न्यूज़ चैनल्स देखा। ठीक है, यही जो श्याम कुमार जिनके बारे में बता रहे थे कि सो रहे थे, फिर उन्होंने आवाज़ सुनी, तो वो जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट हैं वहाँ पे फिफ्थ ईयर के। और उन्होंने ही बताया कि फिर उसके बाद उन्होंने न्यूज़ चैनल्स लगाया और उसके बाद में उन्होंने ये देखा कि इमेजेस आ रही हैं एक्सप्लोजन की, एरियल अटैक की। ठीक है,
ये बता रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन है उनको पता चला कि रेलवे स्टेशन और अदर जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उड़ीसा में वो हिट हुए हैं, मतलब उनको मिसाइल द्वारा हिट किया गया है, उसके बारे में बताया। और वेस्टर्न यूक्रेन में जो वेडनेसडे के दिन एक हैं आयुष कुमार, वो जो हैं उन्होंने क्या किया कि वो फ़्लाइट बुक कर रहे थे इंडिया आने के लिए मार्च में, लेकिन उस समय क्या हुआ कि वो फ़्लाइट बुक कर रहे थे वेडनेसडे को, लेकिन फिर अभी उन्होंने क्या किया, बोल रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं लोग ग्रॉसरीज एसेंशियल जो भी चीज़ें हैं। और एक वहाँ पे रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वो बोले कि वो ट्राई कर रहे थे कि इंडिया आएँ, पर क्या हुआ उन्होंने देखा, फ़्लाइट के बारे में देख रहे थे कि मतलब बुक हो जाए और वो इंडिया वापस आ जाएँ। तो ये पता चला कि जो एयर स्पेस है वो क्लोज़्ड है वहाँ का, और सिचुएशन जो है बहुत डेंजरस है ईस्टर्न यूक्रेन में। और लेकिन बोल रहे हैं कि वो तो वेस्टर्न यूक्रेन में है, फिर भी बोल रहे हैं कि हम अलर्ट पे हैं। और बोल रहे हैं कि स्टॉक कर लिया है ग्रॉसरीज वाटर, और जो प्रिपेयर किया है स्मॉल बैकपैक विथ डॉक्यूमेंट। आपको मैंने इसके पहले बताया था, आपने देखा होगा एडवाइजरीज जारी हुई थी जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में जो है उनकी तरफ से, कि आपको अपना बैग तैयार रखना है, उसमें आपको इसेंशियल और आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, कि मतलब जैसे ही कोई भी इंतज़ाम होगा तो उनको पोलैंड या उधर साइड में उनको ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि फ़्लाइट को लैंड करने नहीं दिया गया यूक्रेन में, ठीक है। और ये भी है कि पैंडेमिक के दौरान जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो इतने ये वाले फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है इसमें इतना चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी। मैं नेक्स्ट बताती हूँ। मैंने कल से आपको एडिटोरियल भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, तो आप इसके बाद जाके वो भी देख लीजिएगा। अब एडिटोरियल वाले पे क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, और मैंने इसके बाद वाली वीडियो जो मैं डालने वाली हूँ उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगी एडिटोरियल का। तो इसमें यह है रसियाज़ नाटो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बारे में है, फिर एक है शेकिंग अप यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ठीक है, ये भी है। और ये वाला भी है प्लगिंग अ न्यू चैनल फॉर इंडियाज़ फूड सिस्टम, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखना। और ये भी है कि इज़ द न्यू इकोनॉमी क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है आज के न्यूज़पेपर में। इसमें ये वाला है पीएम मोदी टू टॉक विद पुतिन ऑन यूक्रेन क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या जानना ज़रूरी है। आप कल पूरा दिन न्यूज़ में देख रहे होंगे यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड, और आज भी आ ही रहा है। तो इसमें क्या है, पीएम मोदी ने बात की पुतिन से, ठीक है, यूक्रेनियन क्राइसिस को लेके, और नीड स्ट्रॉन्ग इंडिया वॉइस इन भी, जो इतने लोग थे वो बोल रहे थे कि इंडिया को बात करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या आपको पढ़ना है कि जो पुतिन है उन्होंने ऑर्डर किया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ईस्टर्न यूक्रेन में, ठीक है, आपको पता ही है ये क्विकली ये टर्न हो गया किस चीज़ में, फुल इन्वेजन में। मतलब पहले इसने क्या किया कि ईस्टर्न यूक्रेन किया था, लेकिन कुछ ही समय में फुल इन्वेजन में बदल गया। मीटिंग हुई जो कैबिनेट कमेटी की, आपने देखा होगा कि दिन में दिखा भी रहे थे न्यूज़ चैनल्स में कि मीटिंग कंडक्ट हो रही थी कैबिनेट कमेटी की, सब लोग मीटिंग में आ रहे थे जितने भी लोग थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि लेट नाइट टेलीफोन कॉल हुआ प्रेसिडेंट पुतिन, और गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये बताया कि मिस्टर मोदी और पुतिन के बीच में बातचीत हुई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अ, मोदी जी ने फ़ोन पे बात की जो यूक्रेन की क्राइसिस है उसको लेके। अब इसमें देखो डीपली डिससैटिस्फाइड क्या है कि वहाँ के जो है, मतलब बोले डीपली डिससैटिस्फाई है इंडियन पोजीशन से, कि मतलब इंडिया ने अभी तक जो कल मतलब तुरंत ही एक्शन नहीं लिया था, ये तो शाम के टाइम या रात में लेट नाइट फ़ोन कन्वर्सेशन था। तो उस समय क्या बोल रहे थे कि डीपली डिससैटिस्फाई थे, और बोल रहे थे ऑलरेडी 10 to 15 पीपल वर किल्ड, और मतलब बोल रहे हैं 10 से 15 लोग मर गए हैं, और वो प्लीड कर रहे थे, मतलब कि कि उनसे वो मदद मांग रहे थे उनसे, कि मोदी जी से कि वो एड्रेस करे पुतिन को,
और बोले कि जो प्रोटोकॉल बाउंड्री स्टेटमेंट है उसको ना ध्यान में रखते हुए इस उनके कंट्री के बारे में, मतलब जो भी यूक्रेन की चीज़ें हैं उससे रिलेटेड रसिया से बात करें। इंडिया ने क्या किया कि और ये भी उन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो नॉन अलाइंड की फाउंडर रही है, ठीक है? तो ये सब बोल रहे हैं और फिर इस पे के बाद क्या है कि मोमेंट जो है ट्रुथ और मोमेंट ऑफ डेस्टिनी, ठीक है? जो भी मोमेंट है ट्रुथ का और डेस्टिनी का, ये बोल रहे हैं एम्बेसडर जो है इगोर पॉलिक बोल रहे हैं कि मोदी जी को पर्सनली इनिशिएट करना चाहिए जो डायलॉग है उनके साथ, पुतिन के साथ, और रशियन मिलिट्री एडवांसेस को लेके उनको बात करनी चाहिए। जो एम्बेसडर पॉलिक हैं वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक जो करियर है उन्होंने 1989 में एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन सर्विस शुरू किया था ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन में। उन्होंने ये बोला है कि पॉसिबिलिटीज़ है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टर्न हो जाए बिगर वॉर में, कमिंग डेज जो आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए कि ये एक बड़े वॉर का जो मतलब वॉर का रूप ले ले। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक सिविलियन है, उन्होंने बताया कि वो मर गए हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई, एक सिविलियन डाइड हुआ है और 10 से 15 मिलिट्री पर्सनल जो हैं उन कैजुअलिटी में है, मतलब अभी घायल हैं। और अभी ये देखो हाई प्रिजन वेपन जो है रशिया ये क्लेम कर रही है कि उसने कैरी किया है हाई प्रिजन वेपन कैरी किया है। तो इससे भी एक डर का माहौल है यूक्रेन में। और आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा ही होगा डेटा कि मतलब यूक्रेन वॉर के लेवल पे बहुत ही ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू रसिया, क्योंकि रशिया के पास बहुत सारी मिसाइल हैं, उसके बाद बहुत सारी पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट है, डिस्ट्रॉयर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूक्रेन के पास उस अमाउंट में नहीं है, या तो हैं तो बहुत कम अमाउंट में है और ना के बराबर भी हैं बहुत सारी चीज़ें। अब ये है कंसर्न है सेफ्टी के लिए। इसमें क्या है जो यूक्रेन के एनवॉय है एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसर्न सेफ्टी एंड सिविलियन और इंडियन स्टूडेंट को कि वो क्या करें कि जो भी शेडो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है प्रिजन गाइडेड वेपन, उसको क्या बोला है कि कोई गारंटी नहीं है सेफ्टी की। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया के वहाँ पे स्टूडेंट हैं ये हैं उन लोग के लिए भी उतना ही ज़्यादा मतलब कि सेफ्टी का इशू है जितना यूक्रेन के जो सिटीजन हैं उनके लिए। और ये इसके बाद क्या है कि बोल रहे हैं कि हम डिक्टेट नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, बस ये प्लीड कर रहे हैं, ये उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो प्रोवाइड करें मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और अदर जो भी सहायता है उनको वो प्रोवाइड करें वो। और ये जो पोलिक हैं वो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही कम कंट्रीज़ ऐसी हैं, बहुत ही कुछ ही कंट्रीज़ कह लो, फ्यू कंट्रीज़, वेरी फ्यू, कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकती है और इंडिया जो है उनमें से एक है, ठीक है? तो उनका ऐसा कहना है। नेक्स्ट देखते हैं। उसी पेज पे ये वाला भी है, अनसर्टेनिटी ग्रिप इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रक इन यूक्रेन। मैंने ये बता ही दिया कि अनसर्टेनिटी के चलते जो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, सबकी जो स्टूडेंट हैं वो फंस गए हैं, पर उनको लाने की बात की गई है। उनको ये बोला गया है कि अगर उनको मतलब वहाँ पे यूक्रेन ने जो हमारा एयर इंडिया है उसको उतरने से वो रोक लगी थी, कॉमर्शियल फ़्लाइट नहीं उतरेगी। फिर भी ये हुआ था कि उनको पोलैंड के साइड या उधर वहाँ से हटाया जाएगा, कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं। 5 हेल्पलाइन नंबर्स भी कल शाम को ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, कल दिन में भी और उसके पहले भी ऐसे हेल्पलाइन नंबर बनाए मतलब दिए गए थे इंडियन एम्बेसी की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। थैंक यू।